जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, कोल, कलवार, ये सब अधम है। वो तो कह रहे हैं सर ये मतलब ये दिव्य किताबें हैं। पूजनीय नहीं होती और ये कोई धार्मिक किताब। आश्चर्य उन लोगों पर है, इन जातियों पर है कि रात दिन बैठ करके उसी उत्तराखंड का पाठ करके खुद को गाड़ने का अर्थ है पीटना, वो वही है। ये दौर है कि इसमें आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नई बात कर। देश में जो सबसे बड़ी किताब है वो भारतीय संविधान है। उससे बड़ी कोई किताब उन्होंने हजारों साल तक पढ़ने का मौका नहीं दिया। जिन दलितों को, जिन ओबीसी को, शूद्रों को, गुरुकुल के दरवाजे जिनके लिए बनते हैं, डेफिनेटली वो बंद थे। अरे व्यवस्था तो ये थी कि अगर ये सुन ले तो कान में शीशा पिघलती की जाति को अधम कहने वाला ग्रंथ, उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। बिहार से लेके यूपी तक या कहें पूरे देश में इस वक्त रामचरितमानस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर रविकांत जी हैं। उनसे समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सर, प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान आपने सुना है, स्वयं प्रसाद मौर्य का भी सुना है। दोनों पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर भी प्रोफेसर ही हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मंत्री कई बार रहे हैं। अब जो जिस हिसाब से वो रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शूद्र या SC ST OBC के अगेंस्ट में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं इसमें, और सब आप वाकिफ हैं। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं सर आप? देखिए, इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि न तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कुछ गलत कहा है और न ही स्वयं प्रसाद मौर्य ने कुछ गलत कहा है। लेकिन समस्या ये है कि जिन लोगों ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ बना दिया है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, जिस पे स्वामी प्रसाद मौर्य आपत्ति कर रहे हैं, जिस पे चंद्रशेखर आपत्ति कर रहे हैं, तो दरअसल वो लोग विरोध कर रहे हैं जो रामचरितमानस की उन चौपाइयों का समर्थन करते हैं या उसी को वो जीना चाहते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, राधा स्मरणीय है वो तो। शूद्र न पूजिए परम प्रवीणा, ये लिखा है, तो इस पर क्यों आपत्ति नहीं होगी। दूसरा, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, कोल, कलवार, ये सब अधम है। वो तो कह रहे हैं सर ये मतलब ये दिव्य किताबें हैं, इनकी स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। जो लिख दिया है उसको सिरोधार्य करिए और ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। जो लिख गया तो लिख गया, अब ये पूजनीय किताबें, इसमें बहस नहीं हो सकती है। कोई भी किताब पूजनीय नहीं होती और ये कोई धार्मिक किताब नहीं है सर। घरों में रखी हुई, रोज सुबह शाम लोग पूजा करते हैं किताब। मेरे घर में खुद रखी हुई है, माता जी रोज उसमें पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन रोज सुबह शाम दो बत्ती चलाते हैं। जिसको पता चल रहा है तो वो देख रहा है ना कि इसमें लिखा क्या, उसके आधार पर ही तो कर रहा है ना। अच्छा हुआ कि जब ये विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा ना। मुझे तो आश्चर्य उन लोगों पर है, इन जातियों पर है कि रात दिन बैठ करके उसी उत्तराखंड का पाठ करके खुद को गाली देते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिसमें मुझे गाली दी जाए और मैं उसकी पूजा करूं? ये संभव है क्या? इसका मतलब है कि अज्ञानता इतनी है, अंधभक्ति इतनी है कि उसमें कुछ भी लिखा हो फिर भी हम पूजेंगे। मैं रामचरितमानस को एक साहित्यिक कृति मानता हूं। मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं, वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिन्होंने उसको धार्मिक ग्रंथ मान लिया है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जो धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं वो समय के साथ उनकी व्याख्याएं होती हैं। क्या वजह है कि रामचरितमानस में इन तमाम चौपाइयों को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो छेपक है, कुछ लोगों ने तुलसीदास अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं सर। अब उसमें लिखा ताड़ना, जैसे शूद्र गवार ढोल पसुनारी है ताड़नकारी, तो वो कह रहे ताड़ना मतलब होता है देखना। ये तो मतलब मुंबई में ताड़ना, एकदम जो टपोरी है वो बोलते ताड़ना कि ये विड़ू देख कैसे ताड़ रहे लाए। तो मतलब क्या तुलसीदास जी जब अवध में थे तो ये लैंग्वेज चलती थी, तभी ये ताड़ना, विड़ू, रापची, खोपचे में? नहीं, वो जो ताड़ने का अर्थ है पीटना, वो वही है। लेकिन और ये देखना नहीं है। नहीं, देखना जो कह रहे हैं देखना, अब वो कह रहे हैं देखना। तो लोग जिसके जो अपोज कर रहे हैं वो कहते हैं भाई अगर देखने की बात थी तो खाली शूद्र गवार ढोल पशु को ही क्या देख रहे थे, बाकी चतुर्वेदी दुर्वेदी जी को भी देख लेते हैं। डेफिनेटली वो देखना चाहिए था। और जो डिफेंडर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तो मतलब
बड़ी किताब है, जो दिव्य ग्रंथ है और ये देवताओं द्वारा लिखी गई है, देवताओं द्वारा इसकी प्रस्तावना है, तो इस पे जो सवाल उठाएगा वो तो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाँ, ये दौर है कि इसमें आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं बात कर सकते। वो ब्राह्मणवाद को समझते भी नहीं है कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है। वो समझते हैं कि इसमें ब्राह्मण का मतलब कि अगर आपने अपोज किया तो उसका मतलब पंडितों का विरोध कर रहे हैं। डेफिनेटली। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 1967 ब्राह्मणवादी कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। डेफिनेटली डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद की बहुत स्पष्ट व्याख्या की है कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास नहीं करता, सामंतवादी प्रवृत्ति का जो है, वो ब्राह्मणवादी है। तानाशाह प्रवृत्ति का जो है, डेफिनेटली वही। तो उसको लेकर के बहस हो जाती है। रामचरितमानस का पहले भी हुआ, इन चौपाइयों का पहले भी विरोध हुआ। सर एक चीज मैं आपको रोक रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि इस पूरे प्रकरण में जो लोग डिफेंस में हैं रामचरितमानस के, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और जिसको अपोज कर रहे हैं या प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में या स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं, वो SC ST OP की कैटेगरी से आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये किताब या ग्रंथ जो भी इसको बोले, जिन लोगों को ये एक रुतबा देती है समाज में, वो इसके डिफेंस में खड़े हैं अपने रुतबे की रक्षा के लिए? क्योंकि जाहिर बात है कि इस किताब से जनरल कास्ट के लोगों को फायदा हुआ है, उन्हें ऊंचा स्थान मिला है समाज में, उनको तो जाहिर बात है कि उनका डिफेंस करना तो बनता है। दरअसल वे वही लोग हैं, उसमें हर व्यक्ति भी नहीं होगा। जो सवर्णों की जो आप बात कर रहे हैं, अगली जातियों में जो भी बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो भी इन चौपाइयों की आलोचना करते हैं। लेकिन जो मूढ़मती हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं हम जन्मना श्रेष्ठ हैं, जो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मनुस्मृति की उन आचार संहिता को मानते हैं, समाज में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये है ही, उनके हित में है, तो वो उसको पसंद करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में जो सबसे बड़ी किताब है वो भारतीय संविधान है। उससे बड़ी कोई किताब नहीं हो सकती। और भारतीय संविधान ही वो किताब है जो रामचरितमानस में लिखे हुए को डिफेंड कर सकती है। इस अर्थ में तो जो रामचरितमानस के डिफेंडर हैं, वो तो कहते हैं संविधान दुनिया के सबसे फालतू चीज, जैसे बदल के कुछ नया लिखा जाना चाहिए। वो तो पसंद ही नहीं करते, उसे नहीं पसंद संविधान की ग्रंथ को। इसीलिए मैंने कहा ना, वो तो कहते हैं इसको मिटा के कुछ नया लिखा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं क्योंकि संविधान समता, बराबरी का, स्वतंत्रता की बात करता है। वो ये पसंद नहीं है, उनको नहीं पसंद है। वो तो कह रहे हैं कि कल जो हमारे पैरों तले था, जो हमारे बराबरी बैठने की बात करता है। बस यही वजह है। इसीलिए उनके लिए रामचरितमानस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे अधम घोषित करेंगे। मैंने तो कई ऐसे बाबाओं को सुना है, वो वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो कह रहे हैं कि ये तो भगवान ने कहा है। तुलसीदास को कब भगवान प्रकट हुए, कब उन्होंने कहा कि ये लिखो? अगर कोई भगवान होगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुगलों के दौर में थे, मुगलों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं। और उनके प्रशंसक जो हैं आज किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को हेट करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। और उन्होंने SC ST OBC के बारे में जो कहना था, जो कुरीतियां थी, जो प्रचलित मुहावरे थे नीचा दिखाने के लिए, सारे उल्लेख कर दिया। लेकिन मुगलों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये इसी तरह नहीं है जैसे कि आज जो गोदी मीडिया है, आज के रूलर्स के बारे में कुछ नहीं कहता है। तो उस समय का मीडिया भी यही, जो लिखने वाले, पढ़ने वाले, यही तो यही साहित्यकार थे या विद्वान थे, उस समय के मीडिया यही थे। तो उन्होंने भी उस समय के रूलर के बारे में कुछ नहीं किया। तो ये भी उस समय उस दौर के गोदी मीडिया थे क्या सब? नहीं, गोदी मीडिया तो नहीं कहेंगे। तो सर उस समय के रूलर्स के बारे में क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसकी वजह है अकबर, और खासकर वो जो विदेशी आक्रांता थे, मुगल थे, तो उनके बारे में कहीं कोई आलोचना नहीं है। वो तो कहते हैं कि मांग के खैबो मस्जिद में सोईबो। वो वहाँ आराम पा रहे थे ना, उनको पारितोषिक मिल रहा था, सब कुछ तो मिल रहा था। क्या नहीं मिला? मुगलों से कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ दिक्कत? SC ST OBC से दिक्कत थी। डेफिनेटली। मुगलों से अगर दिक्कत होती तो शादियां क्यों कर रहे होते? मुगलों से दिक्कत होती, मतलब बहन बेटियां दी हैं। अब इसमें तो कुछ ऐसा नहीं, सब ऐतिहासिक बात है। वो तो सही है सर। और नीतियां बना रहे थे, उनके दरबार में थे, उनके ऑफिसर्स थे, सारे लोग वही थे। सेनापति थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? टोडरमल। सेनापति मान सिंह। तो सारे लोग तो नवरत्नों में तानसेन, सारे नवरत्न तो वही हैं। लेकिन दरअसल ये जो पूरा हिंदू धर्म का जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जो आज दलित पिछड़ा है, वो उसको हमेशा से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं।
मसला यही हो गया कि ये थोड़ा से जो हमेशा एड़ियों के नीचे थे थोड़ा सा उभर के ऊपर आ गए, यहीं से सारा मसला हो गया। नहीं, हाँ, अब वो चाहते हैं कि एक वर्ग ऐसा रहे जो गुलाम रहे, हमारी उनकी सेवा कौन करेगा, सेवा करता रहे, हमारी सेवा कौन करेगा, फ्री में हल जोतता रहे, फसल काटता रहे, बस हमारी नालियां सफाई करता रहे। अरे मोदी जी को आप देखिए, हाँ। मैं तो इन सब की बात नहीं करूंगा, सीधे उस सत्ता की बात करूंगा। मोदी जी ने जो कर्मयोगी नाम से किताब लिखी थी, बाकायदा एक वो भाषण दे रहे थे किसी शायद आईएएस के ट्रेनिंग में, कहीं आईएएस के ट्रेनिंग्स लोगों को, उन्होंने कहा, जो सवाल पूछा कि अच्छा ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं सदियों से मल ढोते चले आ रहे हैं, क्या इनकी कोई मजबूरी है? हाँ कि नहीं, मजबूरी नहीं है, ये मल ढोते हुए सफाई करते हुए इनको आध्यात्मिक सुख मिलता है। हाँ, ये तो महात्मा गांधी भी बोलते थे इस तरह की कुछ बातें कि गांधी ने नहीं बोला, हाँ। गांधी को तो मिसकोट किया जाता है, ये अच्छा, नरेंद्र अच्छा। मोदी का स्टेटमेंट, हाँ, और वो किताब गायब कर दी। आध्यात्मिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है, तो मैं तो दूसरों को नहीं मिलना चाहिए सर, डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि भाई आप इस आध्यात्मिक सुख को क्यों छोड़ दे रहे हैं? वंचित क्यों रह रहे हैं आप? आपको लेना चाहिए ना, आप भी टेस्ट करिए। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की सोच का हो, और वही पूरे आरएसएस का आप देख लीजिए, मोहन भागवत की समझ क्या है, उनकी सोच क्या है, भाई आज तक कोई महिला ढोने पे आध्यात्मिक सुख मिलता सर है? ये मोदी जी का स्टेटमेंट मोदी जी की किताब में है, वो किताब इन्होंने वापस कर ली, और आज देख लीजिए ना, ये आध्यात्मिक सुख से तो सर क्या कहते हैं, दूसरों को वंचित करना अपराध है। नहीं, उनको नहीं, मुझे तो उनको ज्यादा पाना चाहिए, है ना, दूसरों को भी लेना चाहिए आदमी से, बिल्कुल लेना चाहिए। और जो वाल्मीकि है, जो दलित सर, ये जो हम विषयांतर हो गए, ये इस पूरे मामले में जो रामचरितमानस को डिफेंड करते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पढ़ा नहीं है, स्वयं प्रसाद मौर्य ने पढ़ा नहीं है, फलाने ने पढ़ा नहीं है, इन्होंने पढ़ा नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो हकीकत ये है, उनने खुद भी नहीं पढ़ा है जो बोलते हैं। कौन पढ़ रहा है सर? नहीं, धर्म ग्रंथ कितने लोग जो धर्म कर्म का काम करते हैं, डेफिनेटली वही थोड़े बहुत लोग पढ़ते होंगे, 1000-2000 में 1-2 लोग, जिन्होंने हजारों साल तक पढ़ने का मौका नहीं दिया, जिन दलितों को, जिन ओबीसी को, शूद्रों को, गुरुकुल के दरवाजे जिनके लिए बनते हैं, डेफिनेटली वो बंद थे। अरे व्यवस्था तो ये थी कि अगर ये सुन ले तो कान में शीशा पिघला करके डाल दिया। राजा का बेटा पढ़ेगा या फिर तो बड़े लोगों का बेटा पढ़ेगा? पढ़ने नहीं दिया, और क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्यों सुनने से मनाही थी? इसलिए मनाही थी ना कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ ये जान ना जाए। आज अगर रामचरितमानस को पढ़ लेगा तो सवाल करेगा। जब उसने जाना ना कि हमको कहा गया कि ये तो अधम जातियां हैं, और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि इन भाजपाइयों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री को गाली क्यों दे रहे हो भाई? ओबीसी वो बेचारे, वो भी तेली है भाई। अब इसमें आपने सुना होगा, सुना, सबको पता ही होगा, कई मुहावरे कांग्रेस ने एक बैनर लगाया था इलाहाबाद में, किसी चुनाव की बात है, लोकसभा या विधानसभा का। उसमें एक मुहावरा लिखा हुआ था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बीजेपी ने इसका विरोध किया, कि जाति पे हमला। वही तेली की बात तो लिखी है रामचरितमानस में। कोई नहीं सर, वो तो जब वो तेली अधम है तो क्या प्रधानमंत्री अधम है? अधम जाति से हैं। कांग्रेस में इंसानों ने लिखा था, और ये जो ग्रंथ है तो देवताओं द्वारा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि विरोध भाजपाइयों को करना चाहिए। कोई नहीं सर, प्रधानमंत्री की जाति को अधम कहने वाला ग्रंथ, उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सबसे पहले भाजपाइयों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने प्रोफेसर रविकांत को सुना, और इनका भी वही मत है जो प्रोफेसर चंद्रशेखर और स्वयं प्रसाद मौर्य जी का है, कि रामचरितमानस निश्चित ही SC ST OBC को नीचा दिखाती है अपने तमाम दोहों में और अपने तमाम पंक्तियों में। धन्यवाद।